एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि सीओ अपनी उस नई शॉट की ताकत से उस पेड़ को बीच में से काट देता है और वो टॉम रैलिक चिल्लाता हुआ कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने क्या किया। और वो पेड़ कट के गिर जाता है और तभी वहाँ काफ़ी सारी लाइट आती है और एक बड़ा सा स्क्रोल जैसा कुछ जिस पे नक्शा बना हुआ होता है और सीओ की स्किल विंडो पॉपअप होती है जिस पे लिखा होता है कि वो एक ट्रेजर का मैप है जो कि वेस्ट में है और वो पूरा का पूरा स्क्रोल एक रैलिक होता है। और सीओ उसे देखकर यूजिहा से कहता है, क्या तुम ये देख सकते हो, ये जैंगी का रैलिक। और यूजिहा कहता है, जैंगी। और सीओ बताता है अपने इस ट्रेजर मैप की वजह से वो पूरा साउथ घूमा और उसने हर जगह ट्रेजर को खोजा और उसने ये सब उस समय के मिंग डायनेस्टी के एम्परर के कहने पर किया। वो अपने साथ 60 से भी ज़्यादा फ्लीट लेकर गया था और पूरा साउथ ईस्ट एशिया उसने उनके साथ पार किया और वो इंडिया से लेकर अफ्रीका तक गया। और कहा ऐसा जाता है कि जब वो वापस आया तो उसके पास हर तरह का ट्रेजर था। और सीओ यूजिहा से कहता है, मैं जानता हूँ कि ये सुनने में काफ़ी बड़ी बात लगती है, लेकिन जितना जल्दी हो सके इसे रिपेयर करो। और यूजिहा रोने लगता है और कहता है, यार भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, तुम क्या क्या करवा रहे हो मुझसे इतना। और इसके बाद वो दोनों अपने उस नई सी बोट पर वहाँ से निकलने लगते हैं और सीओ कहता है, टॉम क्लोज हो जाओ। और वो अपने उस नए रैलिक से उस टॉम को क्लोज करवा देता है। और अब सीओ हंसता हुआ कहता है, तो अब स्कैम शुरू होगा। इसके बाद हमें मकाओ दिखाया जाता है और सी और यूजिहा वापस आ गए होते हैं और यूजिहा ने वो पूरा मैप खोला हुआ होता है और सीओ उससे कहता है, आखिर तुम्हें इसका एक रेप्लिका बनाने में और कितनी देर लगेगी। और यूजिहा कहता है, रुको रुको, मैंने अभी ये बस स्टार्ट ही किया है। लेकिन लीडर, आखिर हम इसके इस फेक वाले को देंगे किसे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो ना तुम ये ऐसे का ऐसा रैलिक उन्हें दे दो। और तभी हिल्टन वहाँ आ जाती है और वो सब देखकर वो कहती है, हाँ मुझे भी लगता है कि ये काफ़ी रिस्की है और अच्छा भी नहीं होगा हमारे लिए कि हम इतने सारे एनिमीज़ बनाएं। और सीओ से कहता है, देखो मैं वही कर रहा हूँ जो कि अभी इम्पोर्टेंट है और तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी है। अपना हाथ इस रैलिक पर रखने की कोशिश करो। और हिल्टन बिल्कुल वैसा ही करती है। और सीओ कहता है, मुझे सुनो रैलिक, कि मिस फॉर्च्यून से रिलेटेड सारी की सारी लोकेशन को मार्क करो। और वो रैलिक चमकने लगता है और वहाँ काफ़ी सारी लाइट आ रही होती है और सीओ कहता है, ये काम कर रहा है। और वो कुछ कुछ कंट्रीज़ को और वो कुछ कुछ जगहों को हाईलाइट करता है, जैसे कि टर्की। और सीओ कहता है, लगता है कि हमें तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टर्की जाना होगा। हमें ये मैप इसी रीज़न के लिए चाहिए था। और हाँ, एक और चीज़ के लिए कि मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए इसे बाद में यूज़ कर सकूं। और यूजा उससे कहता है, देखो बात कुछ भी हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका फेक वर्जन कुछ समय बाद डिसअपियर हो जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। और हम यहाँ कीरा क्लार्क की बात कर रहे हैं, वो हमें छोड़ेगी नहीं, वो हमें इस दुनिया के अंत तक ढूंढ कर रहेगी। और सीओ कहता है, तुम सही कह रहे हो, बस इस बात को नहीं मान सकता मैं कि वो हमें हर जगह ढूंढने की कोशिश करेगी। कीरा ऐसे बाकी मैप रैलिक्स को भी अपने पास रखना चाह रही है और वो इससे एक मोनोपोली क्रिएट करना चाह रही है और उसने काफ़ी सारे बंदों को इस काम पर लगाया हुआ होगा और वो उनकी मदद से बाकी सारे टॉम्स पर भी अपना हक जमाएगी। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि कोलंबस का मैप उसके उन सभी रैलिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होगी उसके लिए। और तुम जब उस पर एक मार्क लोकेट करते हो तो वो उससे रिलेटेड टॉम और रैलिक्स की भी इंफॉर्मेशन दे देता है। और अभी जिस वक्त हम ये सब बात कर रहे हैं, वो इस दुनिया के काफ़ी सारे रैलिक्स और टॉम्स के बारे में जान पा रही है और टर्की उनमें से एक है। और ना कि सिर्फ ये बात होगी कि वो वहाँ उन रेलिक्स को लेने के लिए जाएगी, बल्कि वो हमारे पीछे वहाँ ज़रूर आएगी। और ख़ासकर हिल्टन तुम्हारे पीछे, तुम्हारे रेलिक के पीछे। देखो, अगर बात इसके रेलिक्स की होती तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता,
लेकिन यहाँ बात तुम्हारी है। वो तुम्हारे उस स्ट्रॉन्ग रैलिक के पीछे ज़रूर आएगी और वो हर एक पैतरा आजमाएगी कि वो तुम्हारे रैलिक को अपना बना सके। लेकिन वो एक पैरासाइट रैलिक है, तो वो तुमसे वो चुरा नहीं पाएगी, कम से कम डायरेक्टली तो नहीं। तो वो हर एक चीज़ जो वो कर सकती है वो उस चीज़ को करेगी और तुमसे वो रैलिक ले लेगी। भले ही इसमें किडनैपिंग, ब्लैकमेलिंग या कुछ भी आए, वो नहीं रुकेगी। और सियोमन में कहता है, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ पहले भी हो गई हो, जब मैं मरा था उससे पहले, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हिल्टन जैसी एक इंसान गॉड ऑफ डिस्ट्रैक्शन में तब्दील हो। और वो हिल्टन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर आँच भी नहीं आने दूंगा। और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से सीओ को उन्हें स्कैम करना है। और सीओ उनको प्रवोक करेगा और वहाँ से वो टर्की बुलाएगा, जिसके बाद वो उससे हेड ऑन हेड फाइट ले सके। और सीओ कहता है, अभी अभी कीरा अभी कीरा मकाओ में ही कहीं है। और जब उसे ये पता लगेगा कि उसने जिस रैली को पाने के लिए इतनी मेहनत करी वो एक फेक है, तो वो अपना आपा खो बैठेगी। और तब मैं बढ़ूँगा आगे और उसे समझाने की कोशिश करूँगा जो भी सब हुआ। और वो तब यही कहेगी कि वो मुझसे मिलना चाहती है, ताकि वो मेरे इस दिमाग में एक बुलेट मार सके। और ये सब सुनकर यूजिया कहता है, तो आखिर तुम उससे मिलने के बाद क्या करने वाले हो? और सीओ कहता है, मैं उसके सारे प्रीशियस मैप रैलिक्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और यूजिया चिल्लाता है और रोता हुआ कहता है, आखिर ये किस तरह का बेकार प्लान है यार? और सीओ उससे कहता है, ओए तुम चुप रहो, अगर तुमने अब हमारी बातें सुन ली हैं तो जाओ और काम करो। और सीओ मन में कहता है, अगर मैं कियारा को ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो आगे चल के हमारा सामना फिर से होगा, तो अच्छा यही रहेगा कि अभी इसी वक्त ही मैं उसको सबक सिखा दूँ। इसके बाद हमें सीआईए हेडक्वार्टर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है, तो तुम्हारा मतलब वो टॉम क्लोज हो गया और तुम उस रैली को ढूंढ भी नहीं पाए? आखिर ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ? और वो दूसरा बंदा उससे सॉरी कहता है। पहले वाला बंदा कहता है, और उससे भी अलग, एजेंट थॉमस और लिंडा चाइना ने पकड़ लिए। आखिर तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो यहाँ आके? और उनमें से एक दूसरा बंदा कहता है, सर हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो एक अटैक था। और एक और बंदा कहता है, हमने ना हमें कभी नहीं लगा था कि ये कितना स्किल्ड रैलिक यूज़र वहाँ अचानक से आ जाएगा, और हम इस सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म भी नहीं थे। और उनका वो सीनियर बंदा कहता है, तो तुम कह रहे हो कि हाई कि ये सब हेडक्वार्टर का फॉल्ट है, कि उन्होंने तुम्हें ढंग से इन्फॉर्म नहीं किया था? और तभी वहाँ एक नया बंदा आता है और कहता है, सर ये जनरल किएरा का फ़ोन है। इसके बाद हमें किएरा का होलोग्राम दिखाया जाता है और किएरा कहती है, आखिर ये क्या हुआ, तुम इतने भड़के हुए क्यों हो? चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ, हमने रैली को सिक्योर कर लिया है। और वो बंदा कहता है, क्या? लेकिन ये कैसे? हम तो सही में फेल हो गए थे। और किएरा कहती है, फेल? हाँ, लेकिन हमने अलग पैतरों का इस्तेमाल किया। और ये काफ़ी दुख वाली बात है, हमें काफ़ी अलग अलग पैतरों का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि मैं तो चाहती थी कि मुझे वो रेलिक्स तुम ही लोगों द्वारा मिले। शर्म की बात है कि वर्ल्ड फेमस सीआईए एक मिशन में फेल कर गई। मैंने ये रिक्वेस्ट एडवर्ड को भी दी थी और उसने ये रिक्वेस्ट पूरी करी, तो जल्दी ही अब वो ट्रेड हमारे बीच होगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोग इस स्किल्ड रैलिक यूज़र के बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दो। हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते, और कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो, क्यों है ना? इसके बारे में बताया जाता है, यूजिहा ने कुछ समय बाद वो फेक रैलिक बना लिया था और उसने उसे एडवर्ड को सौंप दिया, और एडवर्ड ने उसे कुछ समय बाद कियारा को सौंप दिया। और हमें सीओ दिखाया जाता है जो कहता है, अभी बड़ी शांति है उस ट्रेड के बाद, तो लगता है कि एरा ने अभी ये नोटिस नहीं किया कि वो एक फेक रैलिक था। और यूजिहा की वजह से हम रैलिक को भी रिपेयर कर पाए, और मेरे पुराने रैलिक जो डैमेज थे और रिसेंटली हमने जो मैप रैलिक ऑब्टेन किया है वो भी रिपेयर हो गए हैं अब। और मैंने इरेने को भी कहा कि वो अपने उस रैलिक पर कंट्रोल पाना शुरू करे और धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू करे।
वो देखने में काफ़ी दर्दनाक था, लेकिन वो काफ़ी सही कर रही है। और एडवर्ड ने भी हमारी वो पेमेंट जल्दी से निपटा दी थी, और ऊपर से उसने हमें मील भी ऑफ़र किया। सही में जब उसे पता लगेगा कि उसके साथ स्कैम हुआ है, वो काफ़ी भड़कने वाला है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एडवर्ड को पता लग जाता है कि सीओ ने उसके साथ किया है, और वो अपनी गन सीओ की तरफ तानते हुए कहता है, सीओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने तुमने मेरे साथ ये स्कैम किया। आखिर वो क्या चीज़ थी? और सीओ उससे कहता है, ओह हेलो एडवर्ड, तुम्हें यहाँ देखकर तो काफ़ी अच्छा लगा। और एडवर्ड उससे कहता है, ये बकवास करना बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? और सीओ उससे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तो तुम्हें वो मैप रैलिक दिया जो तुमने मांगा था। और एडवर्ड कहता है, रैलिक? बकवास बंद करो, तुम एक स्कैमर हो। और सीओ मन में कहता है, तो फाइनली तुम्हें ये रियलाइज़ हो ही गया। और वो एडवर्ड से कहता है, शांत हो जाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अपने फ्यूचर पार्टनर को ऐसे स्कैम करूँगा। और एडवर्ड कहता है, तो आखिर ये क्या हुआ ये? और सीईओ से कहता है, मुझे बताओ आखिर क्या गड़बड़ है। और एडवर्ड उसे बताता है कि जो रैलिक सीईओ ने उसे दिया था वो कुछ समय बाद डिसअपियर हो गया, और जनरल किएरा अब उसके पीछे पड़ी हुई है इस सब की वजह से। और सीईओ उससे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने उस रैलिक को डिस्ट्रॉय कर दिया हो? और और एडवर्ड कहता है, नहीं, वो लोग कह रहे थे कि वो सही से काम कर रहा था। और सियोन में कहता है, और क्या, वो एक क्लोन था, तो उसके पास कुछ ना कुछ एबिलिटीज तो थी ही, वो कॉपी था उनका उसका बिल्कुल। और एडवर्ड कहता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। जब वो रैलिक डिसअपियर हुआ तो उसके साथ साथ कुछ बाकी बंदे भी डिसअपियर हो गए, और उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड भी थे। और तभी यूजिहा चिल्लाता है और कहता है, क्या? आखिर ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ गायब हो गए? और एडवर्ड उससे कहता है, मुझे कैसे पता होगा? सुनने में तो यह आया था कि वो मीटिंग में थे जनरल किएरा के साथ, और जब ये सब हुआ, और अब वो हमें नहीं छोड़ेगी।